हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा 2025 की जो वैकेंसीज है अप्रेंटिसशिप, उसके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसका सेकंड टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, जो है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसके अपन एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और ये सीरीज टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। ठीक है, वैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप के लिए बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस की पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है, व्हाट वाज द आरबीआई रेपो रेट आफ्टर इट्स 50 बीपीएस कट इन 2025। 2025 में आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट कटौती के बाद अपनी रेपो रेट कितनी दर की है? तो देखो, ऑप्शन है 6.25%, 5.50%, 6.0% यानी 5%। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, 5.50%। इन जून 2025, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मींस एमपीसी स्लैश द रेपो रेट बाय 50 बीपीएस टू 5.50 to stimulate growth. Next, second, which risk did RBI cite when lowering its financial year 25-26 GDP growth forecast to 6.5%? जब आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान 6.5% किया, तो उसमें किस जोखिम का हवाला दिया था? देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, डोमेस्टिक क्रेडिट क्रंच, सेकंड, शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड, हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड फोर्थ, ग्लोबल ट्रेड वोलेटिलिटी एंड ट्रैफिक अनसर्टेनिटी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, ग्लोबल ट्रेड वोलेटिलिटी एंड ट्रैफिक अनसर्टेनिटी, वैश्विक व्यापार अस्थिरता और ट्रैफिक अनिश्चितता, बिकॉज आरबीआई cited risk from global trade frictions and traffic which could hurt export. Next, third, according to the RBI April 2025 projection, what was the CPI inflation forecast for financial year 25-26? आरबीआई की अप्रैल 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का नया अनुमान क्या था? तो देखो, ऑप्शन है 2.6%, 4.0%, 5% एंड 3.5। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, 4.0%। आरबीआई प्रोजेक्टेड सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4%, assuming a normal monsoon and stable food supply. Next, fourth, which global uncertainty is cited as an upside risk to inflation by RBI? आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के लिए उच्च जोखिम के रूप में कौन सी वैश्विक अनिश्चितता बताई गई? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, राइजिंग डोमेस्टिक वेजेस, सेकंड, वोलेटिलिटी इन ग्लोबल एनर्जी, थर्ड, वीकनिंग रूरल डिमांड एंड फोर्थ, एक्सेसिव फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, वोलेटिलिटी इन ग्लोबल एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा और कमोडिटी कीमतों पर उतार चढ़ाव, बिकॉज volatility global commodity price are key like upside risk to inflation. Next, fifth, in its October 2025 policy, what new GDP growth forecast did RBI set for financial year 25-26? अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए नया जीडीपी ग्रोथ अनुमान क्या रखा है? देखो, ऑप्शन है फर्स्ट 6.5%, 6.6%, 6.8% एंड 7.0। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 6.8%। ठीक है, आरबीआई रेज इट्स फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.8% ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड एंड रेजिलेंट सर्विसेज। Next, sixth, what was RBI projected full year headline inflation for financial year 25-26? आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए पूरे साल के शीर्ष मुद्रास्फीति का अनुमान क्या लगाया? तो देखो, ऑप्शन है 3.1%, 2.6%, 4.0% एंड 3.5%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 2.6%। आरबीआई प्रोजेक्टेड 2.6% हेडलाइन इन्फ्लेशन after GST rationalization and falling food prices. Next, seventh, according to the city economists, how many more rate cut could RBI make in 2025? सिटी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार आरबीआई 2025 में कितनी बार दरें घटा सकती है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, नन, वन कट,
3 कट एंड 4 कट मीन्स टोटल है 3 कट मीन्स टोटल 75 bps. Okay, Citi predicted 3 more 25 bps cut totaling 75 bps due to global trade risk. Next, 8. According to the IMF October 2025 forecast, what is India GDP growth for financial year 25-26? IMF की अक्टूबर 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है? तो देखो ऑप्शन है 6.2, 6.4, 6.6 एंड 7.0. तो करेक्ट आंसर है थर्ड 6.6. IMF projected 6.6% GDP growth due to strong consumption offsetting traffic headwinds. Next, 9th, what is one major downside risk to India growth mentioned by Citi and RBI in 2025? सिटी और आरबीआई द्वारा भारत की वृद्धि के लिए प्रमुख नकारात्मक जोखिम कौन सा बताया गया? देखो ऑप्शन है फर्स्ट डोमेस्टिक क्रेडिट बबल, सेकंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड कोलैप्स इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ट्रेड वॉर एंड ग्लोबल ट्रेड ट्रैफिक शॉक. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे trade war and global traffic shock because traffic hike and trade uncertainty could drag India export lead growth. वैसे देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th. आफ्टर इट्स जून 2025 रेट कट व्हाट डिड आरबीआई डू इट्स पॉलिसी स्टंस? जून 2025 में दर कटों के बाद आरबीआई ने अपनी नीति रूप में क्या बदलाव किया? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फ्रॉम न्यूट्रल टू टाइट, सेकंड फ्रॉम एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल, थर्ड फ्रॉम न्यूट्रल टू एकोमोडेटिव एंड फोर्थ इट डिड नॉट चेंज स्टैंड्स. तो करेक्ट आंसर है सेकंड फ्रॉम एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल, अनुकूल से तटस्थ, बिकॉज आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम एकोमोडेटिव टू न्यूट्रल अलाउिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर रेट डिसीजन. Next, 11th, which factor did RBI cite in 2025 as a helping moderate food inflation? 2025 में आरबीआई ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम रखने में मदद करने वाला कौन सा कारक बताया? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हाई एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन, सेकंड रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एंड स्पेशली पल्सेस एंड व्हीट, third decreasing labor wages in rural area and fourth increasing import for food commodities. तो करेक्ट आंसर है सेकंड रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली पल्सेस एंड व्हीट, रिकॉर्ड कृषि उत्पादन विश्लेषण दार और गेहूं बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्रॉप प्रोडक्शन हेल्प कीप फूड इन्फ्लेशन इन चेक. नेक्स्ट 12th, what did Citi economists say was reducing India GDP growth rate by 40 bps in 2025? सिटी के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 2025 में कौन सा कारक भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 40 बेसिस पॉइंट कम कर रहा है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट ट्रैफिक इम्पोज बाय यूएस ऑन इंडियन गुड्स, सेकंड डोमेस्टिक टैक्स बर्डन, थर्ड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ हाई एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ट्रैफिक इम्पोज बाय द यूएस ऑन द इंडियन गुड्स, अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए ट्रैफिक बिकॉज यूर ट्रैफिक कुड रिड्यूस नेट एक्सपोर्ट लोअरिंग जीडीपी ग्रोथ बाय 40 bps. नेक्स्ट 13, what was the India quarterly GDP growth for Q4 financial year 26 according to the MPC? MPC के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 की Q4 तिमाही जीडीपी वृद्धि क्या थी? देखो ऑप्शन है 6.0%, 6.0%, 6.3%, 6.6% एंड 7.0%. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 6.3%. RBI projected Q4 growth at 6.3% during financial year 26 revision. Next 14, what did RBI describe as a evenly balanced in financial year 25-26 risk assessment? फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जोखिम आकलन में आरबीआई ने किसे भरपूर संतुलित कहा? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी रिस्क, सेकंड अपसाइड वर्सेस डाउनसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, थर्ड डोमेस्टिक डिमांड वर्सेस एक्सपोर्ट एंड फोर्थ क्रेडिट वर्सेस लिक्विडिटी रिस्क. तो करेक्ट आंसर है सेकंड अपसाइड वर्सेस डाउनसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ.
मुद्रास्फीति और विकास के ऊपर और नीचे के जोखिम, बिकॉज आरबीआई नोटेड इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रिस्क. नेक्स्ट 15, व्हाई डिड द आरबीआई कंसिडर फर्दर रेट कट इन अर्ली 2025? आरबीआई ने 2025 की शुरुआत में आगे और दर कटौती क्यों विचार की? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट बिकॉज इन्फ्लेशन वाज राइजिंग शार्पली, सेकंड बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ वाज स्ट्रॉन्ग, third to support growth and amid weak external demand and trade uncertainty, and fourth to curb consumer spending. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, to support growth amid and weak external demand and trade uncertainty. कमजोर बाहरी मांग और व्यापार अनिश्चितता के बीच विकास को समर्थन देने के लिए, बिकॉज आरबीआई कट रेट टू बूस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ amid weak external demand and global trade risk. वैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जनरल बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस, देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.